हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम करेंगे क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही प्यारा, इम्पोर्टेंट और मोटिवेटिंग चैप्टर है जिसका नाम है अ ट्रूली, TRUELY, ट्रूली ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल माइंड। और वो माइंड किसका है? जो फोटो हमारी स्क्रीन पर अभी अपीयर हो रहा है। ही इज रियली अ ग्रेट साइंटिस्ट whose नेम इज एल्बर्ट आइंस्टीन। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं एल्बर्ट आइंस्टीन नाम की एक वैज्ञानिक की कहानी, जिसने एक सामान्य छात्र जीवन से आगे बढ़कर विश्व विख्यात वैज्ञानिक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। और आज तक सभी लोग उनकी खोज के कायल हैं और इसके लिए उन्हें नोबल पुरस्कार, जो विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो भी प्राप्त किया। लेट अस स्टार्ट द टेक्स्ट ऑफ क्लास नाइन्थ, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और ये क्योंकि उनके जीवन की एक छोटी सी कहानी है, तो हम इसे बायोग्राफी ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन भी कह सकते हैं। अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। और बिफोर यू रीड, इसमें हमने क्या देखना है? हु डू यू थिंक ऑफ वेन यू हियर द वर्ड जीनियस? एक जीनियस वर्ड है, जैसे ये सुनाई देता है तो आप किसको सोचते हैं? हु इज अ जीनियस? वट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? अब क्योंकि ये जो चैप्टर हम कर रहे हैं, इसमें जीनियस साइंटिस्ट की बात है, तो आप इसके बारे में विचार करें। दूसरा इसमें देखना है कि जर्मन से ये बिलोंग करता था और उसके बाद ये यूएस से अमेरिका में ये चले गए थे। और जो द्वितीय विश्व युद्ध था, सेकंड वर्ल्ड वार, उसमें जो जापान पर एटम बॉम्ब गिराए गए थे, वो गिराने से पहले इन्होंने राष्ट्रपति को पत्र भी लिखा था कि हमें विज्ञान की खोजों का शांति के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि युद्ध के लिए। आइए, लेट अस स्टार्ट आवर टेक्स्ट। एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में ये चैप्टर है, उनकी हम बात करते हैं। वाज बॉर्न ऑन 14 मार्च 1879 में इनका जन्म हुआ इन द जर्मन सिटी ऑफ ओल्म, without any indication that he was destined for greatness। बचपन में कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी जिससे पता चलता कि वो आगे जाकर के इतने महान वैज्ञानिक जो हैं बनेंगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसका बिल्कुल विपरीत था। हिज मदर थॉट एल्बर्ट वाज अ फ्रीक। फ्रीक क्या होता है? Freak is a word used disapprovingly to talk about a person who is unusual and does not behave, look or think like others। Means others से, दूसरों से बिल्कुल अलग। ना पढ़ाई में ध्यान लगता था, ना ज़्यादा खेलों में ध्यान रखता था, बल्कि सामान्य बच्चे की तरह बिहेव भी नहीं करता था। असामान्य बच्चा था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। वो कह रही थी कि इसका जो दिमाग था, जो सिर था, वो दूसरे सामान्य बच्चों से बहुत ज़्यादा बड़ा था। At the age of 2.5, आइंस्टीन still was not talking। 2.5 साल तक तो बातचीत करना भी शुरू नहीं किया था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice। बोलने लगा तो हर शब्द दो दो बार बोलता था। Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring। किसी के साथ खेल में बहुत ज़्यादा इनका मन नहीं लगता था, इन्हें पता ही नहीं था कि खेलना कैसे है, इसीलिए बच्चों ने इनका नाम निकाल दिया ब्रदर बोरिंग। ये हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन है कि बच्चे उसे किस नाम से काटते थे। एमसीक्यूज में भी आ सकता है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है।
ये उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल जो है वो आप रीड कर लेना। नेक्स्ट पैराग्राफ पे हम चलते हैं। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। पहला जो इंडिकेशन है, जो संकेत है कि ये बच्चा जो है किस तरफ जाएगा, किस रुचि का बच्चा है, क्या काम कर सकता है, वो ये था कि ये जो खिलौने हैं ना, वो मैकेनिकल मशीनों वाले खिलौने जो हैं उनके साथ खेलता था। इतना ज़्यादा खेलता था कि जब उनको छोटी सिस्टर जिसका नाम माजा था उनको देखा तो ही सेड, लोगों ने कहा ही इज सैड टू हैव सेड, कि किसी ने कहा कि उन्होंने ऐसा कहा था कि फाइन अच्छी बच्ची है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। खिलौने देख देख कर उसे लगा कि हर चीज़ के पहिए होने चाहिए, जैसे कार के पहिए, बस के पहिए, ट्रक के पहिए। तो उसने पूछ ही लिया कि उसकी बहन जो है उसके पहिए कहाँ हैं। इन बातों से भी पता चलता है कि वो सामान्य बच्चों की तरह नहीं था। नेक्स्ट इंसिडेंस क्या है कि अ हेडमास्टर once told his father that what Einstein choose as a profession would not matter, कि अब ये जैसे मैकेनिकल बातें करता था तो वो साइंटिस्ट बनेगा या मिस्त्री बनेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एवरीथिंग, क्योंकि वो किसी भी चीज में सफल नहीं हो सकता। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6। 6 साल का तो वायलिन बजाने लग गया था, because his mother wanted him to। माँ की इच्छा थी। He later became a gifted amateur violinist। साइंटिस्ट बनने के बाद भी इसने वायलिन जो है बजाना कंटिन्यू रखा और ये अपनी मर्जी से अमेच्योर वायलिनिस्ट जो है बन गया। अमेच्योर क्या होता है? डूइंग समथिंग फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट रादर देन एज अ प्रोफेशन। पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि अपनी खुशी के लिए वो ये काम करता था। He went to high school in Munich where Einstein's family had moved when he was 15 months old। अब वो जर्मनी में जो उल्म में बर्थ हुआ था वहाँ से म्यूनिख जो उनका शहर है एक, वहाँ पर चला गया था जब वो 15 साल का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन। रेजिमेंटेशन जो वर्ड है रेजिमेंट से बना है, जो सेना की टुकड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ ऑर्डर और डिसिप्लिन जो है बहुत एक्सट्रीम, बहुत ज़्यादा होता है। तो कह रहा कि ये जो आर्मी वाला डिसिप्लिन है वो आर्मी में तो अच्छा लगता है लेकिन इतना ज़्यादा स्कूल में नहीं बनाना चाहिए। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स एट द एज ऑफ 15। आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफल्ड डियर दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की एज में तो उसने स्कूल ही छोड़ दिया कि मैं इतने सख्त अनुशासन में नहीं रह सकता। स्टिफल मीन्स अनेबल टू ब्रीथ, सफोकेट, कि उसका दम घुटता था, वो सांस भी नहीं ले पाता था। नंबर 5, द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड टू मूव टू मिलान। फिर वो गए मिलान नामक शहर में एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड। अब वो जर्मनी से थे तो जर्मनी ही बोली जाती है स्विट्जरलैंड में भी, तो उन्होंने कहा कि मैं स्विट्जरलैंड में पढ़ना चाहूँगा, विच वॉज मोर लिबरल देन म्यूनिक, जो यहाँ म्यूनिक से ज़्यादा लिबरल था, लिबर्टी थी, आज़ादी थी। लिबरल मीन्स विलिंग टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पेक्ट अदर्स ओपिनियन, सामने वाले को भी आज़ादी देना, उसकी बातों को महत्व देना। आइंस्टीन
जी का ये फोटो है व्हेन ही वाज यंग एंड व्हेन ही वाज ओल्ड। आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। अगर सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ में तो बहुत ज़्यादा गिफ्टेड था। एकदम से सवाल कर देता था, कितने भी मुश्किल सवाल हों उनको वो समझ जाता था। साथ ही साथ फिजिक्स में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी और आगे चलकर फिजिक्स में ही उन्हें विश्व का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। एंड आफ्टर फिनिशिंग हिज स्कूल क्या हुआ, ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। But science was not the only thing that appeared to the dashing young man with the walrus mustaches. मूछें जो है इनकी ये बहुत बड़ी बड़ी थी, बिल्कुल वेलरस की तरह दिखाई देती थी। 21 साल की एज में 1900 में और 1955 में जब उनकी एज 5 और 1 6, 5 और 2 7, 76 ईयर्स की रही है। उस समय के ये दो फोटोग्राफ्स हैं। आगे देखते हैं पैराग्राफ नंबर 7। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. जितना इनका दिमाग कम बताया जाता था बचपन में, उतनी ही ज़्यादा दिमाग वाली एक स्टूडेंट जो थी जिनका नाम मिलेवा मैरिक था, उनको भी ये बहुत पसंद करते थे। This young Serb had come to Switzerland because the University of Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. क्योंकि उस समय पढ़ाई के यूरोप में कम जगह थे तो इसलिए वो यहाँ पर पहुँच गई। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. Odds मैंने विषम, जिनके साथ इसके विचार नहीं मिलते थे फैमिली में और दूसरे लोगों में। यहाँ पर उसे कुछ समान विचारों वाला एली होता है फ्रेंड, दोस्त या एसोसिएट जिसके साथ आप जुड़ सकते हैं, वो दिखाई दिया। लेटर्स सर्वाइव, आज भी कुछ चिट्ठियां हैं जिसमें हमें सबूत मिलता है। क्या सर्वाइव करना मीन्स जिंदा होना। चिट्ठियां, पत्र आज भी जिंदा हैं जो इस बात को स्पष्ट करते हैं। इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, जिसमें कि ये जो उनकी रुचि थी, अफेक्शन था, लव था, वो लिखा गया है, शब्दों के रूप में विद्यमान है। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरलेस, इससे पता चलता है कि वो न केवल विज्ञान हृदय थे बल्कि टेंडर, कोमल हृदय भी थे। रोट आइंस्टीन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन, क्योंकि वो जिसके लिए पुरस्कार मिला था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसको वो जीत तक लेकर जाना चाहते थे और कहते थे कि कितने खुश होंगे और कितना हमें गर्व होगा जब हम दोनों मिलकर अपनी इस थ्योरी को आगे बढ़ा पाएंगे। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate. ग्रेजुएशन की डिग्री, बीए की डिग्री 21 साल की उम्र में उन्होंने पूरी कर ली। एंड अनएम्प्लॉयड, लेकिन अभी रोजगार की तलाश थी, अभी नहीं मिला था। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, थोड़े दिन पढ़ाना शुरू किया। गिव प्राइवेट लेसन्स, ट्यूशन की तरह पढ़ाया। एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न। बर्न नामक शहर में एक तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में इन्हें अपनी नौकरी मिल गई। While he was supposed to be assessing other people's inventions, जहाँ इसे दूसरे लोगों की खोज को चेक करना होता था, असेस करना होता था।
आइंस्टीन वाज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, लेकिन दूसरों की खोज के साथ साथ वो अपने आइडियाज को भी आगे बढ़ा रहा था। सीक्रेट मीन्स गुप्त रूप से। He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. उसने तो अपनी मेज के एक दराज को ही पूरा दफ्तर बना लिया था, जिसका नाम रखा था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, जहाँ फिजिक्स की थ्योरी की बात की जाएगी। ऐसा पूरा का पूरा ब्यूरो वहाँ मिलेगा। One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. टाइम और डिस्टेंस के बारे में एक दूसरे का जो इंटरेक्शन होता है, उन्होंने कहा कि वो एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि रिलेटिव है, एक दूसरे से संबंधित है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम, कि आप एक घड़ी ले लीजिए, दूसरी घड़ी ले लीजिए, दोनों का टाइम मिला लीजिए, फिर भी उनका टाइम अलग होगा अगर दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, इफ वन ऑफ देम हैज बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू द अदर। एक घड़ी को तेज स्पीड में आप कहिए कार में या मोटरसाइकिल पे आप घुमाइए, और दूसरी को आप स्लोली पैदल या साइकिल पे घुमाइए, तो उसके बाद उन दोनों घड़ियों के समय में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। From this followed the world's most famous formula described the relationship between mass and energy. E is equal to mc square। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है फिजिक्स में, साइंस में। इस मैथमेटिकल इक्वेशन में E का मतलब एनर्जी है, M का मतलब मास है, एंड C इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड कहते हैं। E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। When you sit with a nice girl for 2 hours, it seems like 2 minutes. When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours. That is relativity, एल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा कि जब आप किसी का इंतजार कर रहे होते हो, घर में कोई गेस्ट आना होता है, तो वो इंतजार की घड़ियां बड़ी लंबी होती हैं, और जब हमें कोई दुख होता है तो थोड़े समय का दुख भी हमें बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो इसी तरह से जो समय है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। कितने आसान उदाहरण के साथ उन्होंने कितना बड़ा जो विज्ञान की खोज थी उसको स्थापित कर दिया। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, फिजिक्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा था, his private life was unraveling। लाइफ उनकी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वो फेल हो रही थी। Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered by Mileva's intelligence. माँ को ये भी लगा कि एक तो उम्र ज़्यादा है, ऊपर से ये ज़्यादा होशियार है, और तुम्हारा बेटा जो है वो इतना होशियार नहीं है, क्या इनका जीवन चल पाएगा। हिज मदर सेड। आइंस्टीन पुट द वेडिंग ऑफ, इसलिए उन्होंने शादी नहीं की। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903। बाद में फिर शादी भी कर ली, एंड हैड 2 sons, बट अ फ्यू years लेटर द मैरिज faltered मीन्स बिकेम वीक। उनके जो आपस में झगड़े वगैरह हो गए और उनकी शादी टूट गई। मिलेवा मीनवाइल वाज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ, क्योंकि जैसा उसकी माँ को डर था कि इतनी इंटेलिजेंट लड़की घर में नहीं रह पाएगी, वो भी अपना काम करना चाहती थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, खूब कई साल तक लगातार लड़ाई के बाद, द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। 3 में मैरिज हुई, 19 मात्र 16 वर्ष में ही उनकी शादी जो है टूट गई। आइंस्टीन मैरिड हिज कजन एल्सा द सेम ईयर। फिर उन्होंने दूसरी मैरिज की एल्सा के
साथ। आइंस्टीन्स न्यू पर्सनल चैप्टर coincided with his rise to world fame। इसी के साथ ही उनका विश्व पटल पर फेमस हो गए, नाम जो आगे बढ़ गया। इन 1915 he had published his general theory of relativity which provided a new interpretation of gravity। ये विज्ञान का है कि जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी, गुरुत्वाकर्षण बल को भी उन्होंने दोबारा से देखना शुरू कर दिया। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, और सूर्य ग्रहण आदि के बारे में, एक्लिप्स होता है ग्रहण के बारे में भी उन्होंने इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और ये बात जो है साबित हो गई। Einstein had correctly calculated in advance the extent to which light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. The newspapers proclaimed his work as a scientific revolution, और ये तो एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में स्थापित हो गया। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ। He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press। पूरे विश्व में भी उन्हें बुलाया गया, सम्मान दिया गया, और प्रेस में, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में भी उनकी सफलता के किस्से जो हैं वो लिखे जाने लगे। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States। जर्मनी में फिर हिटलर और उनकी पार्टी का जब राज हुआ तो तानाशाही तो इन्हें स्कूल में भी पसंद नहीं थी छोटे बच्चे के रूप में, तो ये बड़े होकर यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years later, the discovery of nuclear fusion in Berlin had American physicists in an uproar। Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build use an atomic bomb। उन्हें एटॉमिक बॉम्ब बनाने के खतरे भी नजर आने लगे। At the urging of colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2 August 1939 in which he warned, a single bomb of this type, if exploded in a port, might well destroy the whole port together with some of the surrounding territory। वो कह रहे थे, पोर्ट होती है बंदरगाह, वो कह रहे थे ये तो बहुत विनाशकारी हथियार हैं, अगर किसी पोर्ट पे डाल दिए जाएं तो ये पूरी पोर्ट और आसपास के क्षेत्र को खराब कर सकते हैं, जला सकते हैं। His words did not fail to have an effect। The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945। बम भी बनाया गया और फिर वो हिरोशिमा और नागासाकी पर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डाल दिया गया। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, और जो डिस्ट्रक्शन था, इतना विनाश हुआ, उससे आइंस्टीन को बहुत ज़्यादा, बहुत गहरा धक्का लगा। शेक, हिलना, बिल्कुल हिल गया, डीप मैंने अंदर से। दिस टाइम ही रॉट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशंस। In it, he proposed the formation of world government। संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार यहीं से जन्म होता है। उसने कहा कि सभी देशों की एक सांझी सरकार होनी चाहिए जो पूरे संसार की चीजों को आपस में जोड़ सके। Unlike the letter to Roosevelt, this one made no impact। लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले ही दशक में, डिकेड होता है 10 साल, दशक, अगले ही दशक में आइंस्टीन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में और ज़्यादा रुचि उनकी हो गई। Agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy। आर्म्स होता है हथियार, हथियारों को छोड़कर शांति और डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र के लिए बहुत ज़्यादा इन्होंने अभियान चलाए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब इनकी डेथ हुई
जो दूसरा फोटो था वो लगभग डेथ के समय का था। ही वॉज सेलिब्रेटेड एज अ विजनरी, विजनरी जो आगे का दूरदर्शी, आगे की बात सोच लेते हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में उन्होंने सोची। एंड वर्ल्ड सिटीजन, जो एक देश का ना हो कि पूरे विश्व, पूरी मानवता की भलाई की बातें करे। एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, जितने महान वो साइंस के वैज्ञानिक थे उतने ही महान उनके समाज के बारे में विचार थे। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कुछ क्वेश्चंस और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के साथ कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।